नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और RO का हिंदी का आंसर की अपलोड हो गया है। ये जीएस का आंसर की है दोस्तों, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं दूसरे कामों में थोड़ा बिजी हो गया था, इसके लिए आप लोग से खेद है। लेकिन दोस्तों जितना ही लेट आए हैं उतना ही दुरुस्त लेकर के आए हैं। सब कुछ मिला करके एक एक फैक्ट गूगल चेक और लोग भी, जो दादा लोग काका लोग, जो जितने लोग यूट्यूब पर हैं, सबको मिला करके आए हैं देख करके, क्योंकि बहुत फैक्चुअल पूछ दिया इस बार प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, ये करजनवाली की हत्या खुदीराम बोस को मृत्युदंड और बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी पत्र का प्रारंभ, अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो देखिए दोस्तों, इनमें जो है इधर डेट लिखे हुए हैं। हत्या जो हुई थी 1909 में, और खुदीराम बोस 1908, और केसरी जो चालू किया था तिलक द्वारा 81 में, और अबुल कलाम आजाद द्वारा दोस्तों हिलाल जो है 1912 में। तो इसको पूरा मिलाने पर ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है दोस्तों। इसको आप लोग, मैं पूरा चेक करके लेकर आया हूँ बाई डेट, क्योंकि गेस पर ना बताया जाए, आपको फैक्ट के साथ बताया जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि 120 प्रश्न करने हैं, अगर एक मिनट 140 प्रश्न करने, एक मिनट भी देंगे तो लंबा हो जाएगा। और ये देखिए, ये क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं, लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में हुआ था। तो सी का फर्स्ट एक ही से मैच हो जा रहा है, ठीक है ना। और बाकी का सब चीज़ें मैं आप लोग को मैच करके आपके सामने पेश कर दिया हूँ, ताकि आप सभी लोग उसको देख भी लें, ताकि आगे के एग्जाम में आए तो काम आए। तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड और एक्यूरेसी, दोनों एक्यूरेसी तो है ही, स्पीड पर भी ध्यान देना है। देखिए इसमें जो तीसरे नंबर क्वेश्चन जो दोस्तों, आप ज़्यादा जाने या न जाने, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों 1780 से 84 के बीच में। इधर मैं पूरा मिला दिया हूँ, 1780 से 84 के बीच में हुआ था। तो A2 केवल एक जगह दिया हुआ है। इस प्रकार से आपका क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको और देखना होगा, पूरा मैं मिला दिया हूँ, और देख लेना भी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में काम करेगा ये। देखिए ये दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में दोस्तों लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्थापित किया था, सही है। और स्थापित करने के पीछे कारण क्या था दोस्तों, वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। दोनों सही है। जब दोनों सही है तो क्या होगा, और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक ना। तो बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखिए थोड़ा हिंदी में हमको सहजता नहीं फील होती है। मैं आप लोग के लिए हिंदी शुरू कर रहा था, लेकिन उसमें मैं सहज नहीं हूँ। अब ये देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी 1913, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बाय गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये। और अगस्टस हिकी द्वारा जो बंगाल गजट शुरू किया था 1782, और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी बाय विलियम जोन्स 1784। तो इसको मिलाइए। देखिए आपको डेट दिए हुए, लेकिन आंसर नहीं मार्क किए, तो क्या होगा बताइए। सबसे पहले 82 आएगा, 84 आएगा, 3 4 आएगा, 3 4, उसके बाद 2 1। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी फॉर बॉम्बे। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए ये फिरंगिया लिखने वाले थे मनोरंजन, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था। तो ये मनोरंजन नाम है इनका, ठीक है ना। ये मनोरंजन मत समझ लीजिएगा, इनका मनोरंजन नाम ही था, जिन्होंने फिरंगिया लिखा था। अब चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 140 क्वेश्चन देखना है तो समय ज़्यादा लग जाएगा, और बहुत ज़्यादा लंबा करना ठीक नहीं है। विथ रेफरेंस टू फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो देखिए दोस्तों, पहला इनकरेक्ट इसलिए है कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो स्थापित किया गया था दोस्तों, ये 10
जुलाई था, यहाँ जो जून दिया हुआ है इसी से गलत हो जा रहा है, ठीक ना। तो ये गलत हो गया। और मेन पर्पज इसका क्या था, मेन पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग द कॉलेज वाज टू टीच इंडियन लैंग्वेजेज टू ब्रिटिश ऑफिसर्स। ये सही है, तो केवल दूसरा सही, तो ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल आंसर टिक करना भी जरूरी नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है आंसर इसका सटीक मिल नहीं पा रहा, लेकिन कुछ लोग 40% के तरफ बता रहे हैं, ठीक ना, 40% के तरफ बता रहे हैं। आप देख सकते हैं, इसका मेरे तरफ से डाउट में रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, सुमेलित नहीं है, तो बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल का नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन सी उत्तर होगा यहाँ पर। और देखिए, यहाँ पर मैं डाटा भी लिखा हूँ आपके लिए चेक करके। ये प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा वाज फर्स्ट फॉर्म्ड इन 1834। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो बातें कह रहा था। लिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो इसमें दोस्तों आगरा प्रेसिडेंसी बनी थी 1834 में, यही आपका उत्तर होगा, सी फॉर कैट। अब चलिए, बहुत ये पेपर फैक्चुअल हो गया था, ठीक है ना। अब देखिए, किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। तो दोस्तों, अंग्रेजों का अधिकार स्थापित उस सेंस में हुआ था कि जब ये इस मैंने अवध के क्षेत्र में दोस्तों, ये जब अंग्रेजों से हार गए अवध के नवाब लोग, तो कुछ देने के लिए नहीं बचा, तो उन्होंने प्रयागराज के किले को ही दे दिया। तो ये एग्जैक्ट जो आंसर है दोस्तों इसका 1798 है। एग्जैक्ट आंसर 1798 है, लेकिन 1798 न देने के कारण, अब विकल्प में न होने के कारण 1797 जो दोस्तों आपका क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा, नियरेस्ट। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब चलिए देखिए, यहाँ पर मैं इसको सुधारता हूँ, ये आंसर नहीं है। ये क्या कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का, कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था दोस्तों जमींदार को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लैंडलॉर्ड्स। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडियंस बाय इंडियंस 1904, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट जूट मिल इन रिस्ट्रा, ये 1855। ये सब दोस्तों गूगल से खोज के लिखा गया है, ठीक ना। और प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 1874, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन बॉम्बे 1854। इस प्रकार से दोस्तों आप देखें तो क्या पा रहे हैं, देखिए 54 पहले आएगा, उसके बाद 55 आएगा। बहुत बारीक, इतना बारीक नहीं देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपको कंप्यूटर बना दिए। बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, भारत सरकार 2019 में भारतीय सेवा के लिए अलग परीक्षाओं का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ये बात सही है दोस्तों। अब देखिए, प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था, यही बात इसको क्या कर दे रही है, गलत कर दे रही है। तो केवल ऑप्शन ए करेक्ट होगा, माने पहला वाला करेक्ट होगा और ऑप्शन ए होगा। अब देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जो दोस्तों अपनी नाइटहुड की उपाधि जो छोड़े थे, ये छोड़े थे 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो नाइटहुड छोड़ दी, ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दिया हुआ है, इसीलिए ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। सी फॉर कैट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? तो गणपूर्ति होती है दोस्तों 10 members are 1/10 of the total members of the house whichever is greater। तो जो ज्यादा होगा वही होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश का 403 है, तो 110 करेंगे तो कम से कम दोस्तों कितना हो जाएगा? 40। 110 करेंगे तो कम से कम 40 पे जा रहा है। तो ये इसी को देखते हुए बहुत लोग मैंने ऑप्शन ए को भी टिक किए, लेकिन वो गलत है, ठीक ना दोस्तों, क्योंकि बहुत सभी विधानसभाओं का टोटल संख्या ही 40 है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी आपके यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। और ये देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी दोस्तों गोरखपुर में, बी फॉर बॉम्बे। और ये पीटर मुंडी जो दोस्तों थे ब्रिटिश थे, ये पोर्चुगीज नहीं थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर सभी जानते हैं, तो आप लोग बहुत माने कक्षा 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे फर्स्ट जो मन था पहले का मॉडल तैयार करते हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी, और दूसरा पीसी महालनोबिस। तो A2 ये हो गया, और दूसरा पीसी महालनोबिस B4। यहां से क्या हो जा रहा है? बी फॉर बॉम्बे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, गुरु नानक अपना सक्सेसर किसको घोषित किए हैं? लाहना। इन्हीं को गुरु आप अंगद भी कहते हैं, गुरु अंगद इन्हीं का नाम है। और इन्होंने क्या किया है? गुरुमुखी लिपि का इन्होंने विकास किया और लंगर परंपरा को जारी रखा। तो गुरु नानक जो है अपना उत्तराधिकारी किसको बनाए? गुरु अंगद को, जिनको लाहना कहा जाता है। लाहना उनका नाम था, ये चर्चित होने के बाद गुरु अंगद कहलाए। अब देखिए, यहाँ पर क्या था? देवी देवताओं की पूजा होती थी, बताइए। इसमें दोस्तों नसरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन बी, नसरुद्दीन मोहम्मद होगा यहाँ पर। ये थोड़ा सा सहिष्णु था दोस्तों। अब देखिए, इसमें ऑप्शन ए नहीं है, इसमें ऑप्शन सी है, बलबन जो दोस्तों अपनी सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, बलबन होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए अलीवर्दी खां, ये इसमें क्या कह रहा है कि इसको समझिए, द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वाज अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर। तो कुछ लोग मुर्शिद कुली खां के तरफ भी आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मुर्शिद कुली खां को मैंने मुगल एम्परर ने नहीं बनाया था, यही इसीलिए लोग इसमें ए और डी में कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका आंसर डी होगा। अलीवर्दी खान को ही मुगल एम्परर ने बनाया था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर ये नौचंदी मेला हो जाएगा, हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, ए फॉर एप्पल। अब देखिए, अंग्रेजी के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बनारस विद्रोह, राजा चेत सिंह, सी फॉर कैट, राजा चेत सिंह होगा। अब देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर जो जेजाक भुक्ति दिया है दोस्तों, ये बुंदेलखंड का नाम है। देखिए मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ बुंदेलखंड, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका मैच्ड नहीं है, यहाँ पर नहीं है, पूछा है। तो कोल या कोयल जो दोस्तों अलीगढ़ का नाम था। महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज, ये तीनों सही हैं दोस्तों, लेकिन जो जेजाक भुक्ति ये कहा जाता था बुंदेलखंड को, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए,
इसमें भी आप करेक्शन करिए। यहाँ पर 7 होगा, 9 + 7 16। ये 7 जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो यहाँ पर 7 होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, जब हम लोग डिटेल से कभी देखेंगे तो वहाँ पर आप देखिए, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी 2.5 हाथ। ये अल्लाह उदल की कहानी बुंदेलखंड क्षेत्र में चर्चित है दोस्तों। तो ये उन्हीं के प्रशंसा में कहा जाता है, उनके वीरता की गाथा में, कि जिस दिन जन्म हुआ अल्लाह उदल का, अल्लाह का, उस दिन धरती 2.5 दिन नीचे, धरती जो 2.5 हाथ नीचे धंस गई। अब देखिए इसमें जो है लोग छोड़ दिए हैं, और नो डाउट ये टिपिकल प्रश्न है। इसमें गोपाल और देखिए गोपाल क्लियर कट है, हर्षवर्धन और यशोवर्धन एकदम नहीं है। तो क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से चुना गया जनता द्वारा। तो जनता द्वारा आप जानते हैं कि पहले और तीसरे को नहीं है, तो पहला इसमें भी है, इसमें तीसरा है, इसमें भी तीसरा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों ये ऑप्शन एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन था। जैसे ये हर्षवर्धन और यशोवर्मन, ये क्लियर कट है कि ये माने इनका उत्तराधिकार में इनको गद्दी मिली थी। जब उत्तराधिकार में गद्दी मिली थी, और ये गोपाल को क्लियर था कि गोपाल का चुनाव हुआ था। अब देखिए यहाँ पर भी ये आंसर नहीं है, यहाँ पर अल मसूदी है। अल मसूदी की, ये डी फॉर डाग आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अल मसूदी की मृत्यु हो जाती है 956 में। ये बताइए जब ये 956 में मर गया तो 57 में आएगा कैसे? सुमेलित नहीं है, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बोथ करेक्ट है। कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, ठीक ना। और प्राचीनतम कृषि प्राप्त कृषि जौ तथा धान है, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है दोस्तों, दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फॉर कैट आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये बहुत चर्चित प्रश्न है एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है ना। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर में सदी निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, ठीक ना। तो इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था दोस्तों। तो 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ था, ये बात सही है। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, दोनों सही है। और सही बताना है आपको, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। एक सितार में देखिए दोस्तों, सितार में क्या होता है कि दोनों सिरे बंधे होते हैं, इसलिए यहाँ से आपका स्टेशनरी होगा। तो प्रोग्रेसिव वाला दोनों ऑप्शन कट गए, ठीक ना। और ट्रांसवर्स होगा। स्टेशनरी और ट्रांसवर्स, चलिए दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये देखिए, जाहिर सी बात है पैरेलल जोड़ेंगे कोई चीजों को तो आपको क्या होगी? ऊर्जा समान मिलेगी। तो आप माने दो एक जैसे बल्ब को किस रूप में जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो पैरेलल वाला सही होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बी फॉर बॉम्बे। आप देखिए ये दोस्तों मैंने प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत बार रटा हो गया है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गोशामर रेशम। गोशामर, बी फॉर बाल का लीजिए या बॉम्बे का लीजिए। अब देखिए इसमें जो देखिए चीनी चुकंदर चीनी, शहद ग्लूकोज फ्रक्टोज, कपास सेलुलोज, दुग्ध लैक्टोज, इसमें जो दोस्तों सब सही है, डी फॉर डॉग होगा। चलिए अब इसमें देखिए
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंग्रोव, ग्रासलैंड, लेक, ओशन। तो दोस्तों ये सी फॉर कैट होगा इसका। डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ये क्वेश्चन बहुत पेट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर किलो, मेगा, गीगा, टेरा होता है। तो यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर अगर मेगा देता 1 मेगा बराबर 1024 किलो, तो ये सही होता है, लेकिन यहाँ पर गीगा दे दिया है। तो सी फॉर कैट आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कौन सही नहीं है। ह्यूमन आई बिकम्स मोस्ट सेंसिटिव फॉर रेड कलर्स, ये गलत है दोस्तों। ये ट्रैफिक वाला से जोड़ करके बता दिया है तो काम गड़बड़ हो गया, तो इस प्रकार से आपका बी आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए ग्लूकोज लेवल इन लिमिटेड इन लीवर डिमिनिश्ड, हाउ इज लीवर अफेक्टेड ऑन फास्टिंग मोर देन 10 डेज। तो इसमें देखिए दोस्तों इन दोनों में कंफ्यूजन है, लोग माने दोनों सही हैं, लेकिन एक्यूरेट सही जो दोस्तों सी वाला है। इन लीवर ट्राइग्लिसराइड डिक्रीजेज, दोनों सही हैं, लेकिन एक होता है ना कि क्या रियली प्रभाव है, तो रियली प्रभाव ये वाला है दोस्तों। अब ये तो बहुत चर्चित प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रो पावर एनर्जी हो जाता है। क्या कह रहा है, फासिल फ्यूल का मतलब क्या हो गया, कोल आप और गैस जितने होते हैं उनके बाद जो नंबर आता है दोस्तों, ये हाइड्रो पावर का आता है। ए फॉर एप्पल हो गया। अब इसमें देखिए ये सीधे सभी मैच्ड हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लाइमस्टोन सीमेंट होता है, कापर जो होता है दोस्तों, कापर वायर आते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल गुड्स, बॉक्साइट एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग, और मैग्नीज जो दोस्तों स्टील में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब ये देखिए बीओडी वाला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वाला, बीओडी वाटर पॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर हो गया। और ये देखिए डीके हाइड्रोजन सल्फाइड वाला, डिकेइंग वेजिटेशन एंड एनिमल मैटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये देखिए ये तुलसी वाला भी दोस्तों बहुत चर्चित प्रश्न है। वैसे भी तुलसी चाय पत्ते में डाल करके ये सब करते हैं, तो क्यों करते हैं, फिनोल्स एंड फ्लेवोनोइड्स के कारण। ये तुलसी में दोस्तों मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है इसकी। तो ऑप्शन सी का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए इसका जो फिश नहीं है, मैं आपको बताया हूँ, इस पर बहुत थोड़ा सा देर किए हैं, लेकिन दुरुस्त करके ले आए हैं आपको, ठीक है ना। ऑप्शन सी 100% करेक्ट है दोस्तों, इसमें आपको तनिक भी डाउट नहीं करना, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। एमिनो अम्ल का मात्रा सर्वोत्तम होता है, वैसे पाया जाता है अमीनो अम्ल सब में, ठीक है ना। इन जो सब में दिया हुआ है दोस्तों, इन सब में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा एमिनो अम्ल जो है अंडे में पाया जाता है। चलिए, और ये झीनी झीनी बिनी बिनी चदरिया के लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह, ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों, झीनी झीनी अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब इसमें देखिए ओमेन एम्पायर प्लान जो दोस्तों आपका ये क्या है, मैच्ड नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, और सब मैच्ड है दोस्तों, ठीक है ना। बहुत फैक्चुअल प्रश्न पूछा इसमें। अब देखिए यहाँ पर आप दोस्तों इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्वेश्चन दोस्तों ईपीए, ये अभी यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था, 1986 में आया था, और केवल एक ही से आपका यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है। वैसे जानकारी के लिए आप इसको पूरा देख लेंगे, तो क्या हो गया, B2 केवल एक जगह दिया हुआ दोस्तों, तो इस बार प्रकार से आपका डी फटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 पॉइंट फार्मूला जो दोस्तों इसमें इंद्र कुमार गुजराल लोग बता रहे हैं, ठीक ना।
और इसको थोड़ा सा मैं डाउट में रखता हूँ, इसको आप लोग अच्छे से चेक करेंगे। जहाँ डाउट है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसमें डाउट है। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है केंद्र सरकार, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। डी फॉर डॉग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। अब देखिए सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये प्रियम्बल की बात कर रहा है, प्रस्तावना की। तो दोस्तों डी फॉर डॉग आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये दिया है दोस्तों, चारों लैंग्वेजेस दिया है, ये 2003 में जोड़ी गई थी। तो ये 1993 की बात पूछा है, तो 1993 में तो कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार से ये सीधे रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। BDMS करके इसको याद किया जाता है कि 2003 में जो भाषाएं जोड़ी गई थी वो BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अब देखिए नीलम संजीव रेड्डी जो दोस्तों क्या थे, ये ऐसे प्रेसिडेंट थे जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे थे। अब देखिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है दोस्तों, बताइए। सन है। किसी भी जो इधर देखें प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, तो सन है। तो इस प्रकार से ए फॉर एप्पल आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। और इसमें नहीं है पूछा है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स इन टोटल पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश। तो ये एग्जैक्ट जो डाटा है दोस्तों, ये 34.81% है, 34.81% है। लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे। अब देखिए इसको तो सबको नंबर मिलना चाहिए। अगर इसके अनुसार लगाना है तो इस तरह डी लगा सकते हैं, लेकिन डी को लगाएंगे तो डाउट में रख करके लगाएंगे। मैंने ऐसे मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी लगाना ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उत्तर है। जब गलत है तो सबके लिए गलत होगा, लेकिन इसको डी लगा सकते हैं। अब देखिए जो हृदय आया था, हृदय स्कीम में जो दोस्तों नहीं है, नहीं कौन नहीं है, आगरा नहीं है, ए फॉर एप्पल। अब देखिए आप देख रहे हैं कि किसान बिल की जो विरोध हो रहा था इतने दिन से, तो उसमें किसान क्यों विरोध कर रहे थे, MSP की चर्चा नहीं है उसमें, ठीक ना, इसी की मांग कर रहे थे। तो वही पूछा, नॉट मेंशन्ड इन द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 इन ऑफ इंडिया। तो सी फॉर कैट, MSP की तो बात हो जाती तो सारा समस्या ही खत्म हो जाता। तो MSP न होने के कारण ही तो पूरा विरोध चल रहा था। अब देखिए भांड पाथर पारंपरिक लोक नृत्य जो दोस्तों, ये अभी हाल साल में चर्चा में थी, अभी ये जम्मू कश्मीर की है, ए फॉर एप्पल होगा इसका। अब देखिए सबरी संकल्प अभियान, सबरी संकल्प अभियान नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन, डी फॉर डॉग होगा, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन होगा। अब ये देखिए रसिया ब्रज, C2 केवल एक जगह दिया हुआ है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। और यहाँ पर मैं सबको मिला करके लिखा भी हूँ, वहाँ उसको भी आप देख सकते हैं। ये जितना भी दिया हुआ है सभी कुछ आप जानते हैं, ठीक है ना। अब सोहर जो होता है दोस्तों संस्कार गीत है। भाई सोहर कब गाया जाता है, जब आपका जन्म होता है तब सोहर गाया जाता है। अब देखिए इसका आंसर बी बता रहे हैं लोग, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। और 62 का बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ये अभी नया डिफिनीशन आया था, ठीक है ना। ये अभी नया डिफिनीशन आया था, तो इसको माइक्रो की कैटेगरी में रखा गया है, सी फॉर कैट होगा। और देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था दोस्तों, जो संविदा आप कहते हैं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था 1872 में।
जबकि यहाँ पर 70 दिया हुआ है, तो यहाँ पर नाट वाला ही आपका आंसर होगा। अब देखिए लार्जेस्ट सोर्स जो आप जानते हैं कि सर्विस सेक्टर है, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा कम्युनिटी डेवलपमेंट वाले में। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो ई राशन कार्ड सेवा शुरू करने वाला कौन था? दिल्ली है, डी फॉर डॉग। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि सेंट्रल कंट्रोल नहीं होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा आपका। अब ये देखिए, इसको आप याद कर लीजिए। अभी इसके बाद लेखपाल का भी फार्म आने वाला है, मान लीजिए कुछ लोग देंगे ही। तो इसमें पूछा है कि ए फार्मर विच हैज लैंड होल्डिंग बिटवीन 1 to 2 हेक्टेयर इज नोन एज। तो देखिए, जो 1 हेक्टेयर से कम है उसको मार्जिनल कहते हैं, और 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच वाले को स्मॉल कहते हैं, और 2 से 4 वाले को मीडियम कहते हैं, 4 से 10 वाले को लार्ज कहते हैं, और 10 से ज़्यादा वाले को एक्स्ट्रा लार्ज कहते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? एम यश एम ई, एमएसएमई सेक्टर याद कर लीजिए। तो देखिए, अब इसको मीडियम इसलिए इस मार्जिनल ही इससे याद करेंगे, ठीक ना। और ये क्या होगा? 1 2 4 10, इस तरह से याद कर लेंगे। तो इससे जो प्रश्न और घुमा फिरा के इससे प्रश्न पूछ ही लेता है, ठीक है ना। तो देखिए, 1 और 2 के बीच वाला क्यों इस्तेमाल कहते हैं, यही हम लोग का आंसर होगा यहाँ पर, डी फॉर डॉग। तो एमएसएमई 1 1 2 4 10, ठीक ना। मार्जिनल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको हिंट दिया हूँ याद करने के लिए। आप कहें कि भाई यहाँ पर लार्ज आना चाहिए, तो वो ठीक है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर आप जानते हैं, इसलिए याद करने में लार्ज तो इसके बाद ही ना, मीडियम के बाद ही ना लार्ज आएगा। अब चलिए, ये डीप रूटेड क्रॉप्स शुड बी फॉलोड बाय द सेम टाइप ऑफ क्रॉप्स, ये गलत है। क्यों गलत है? आप समझ रहे हैं कि तुरंत आपको पैटर्न चेंज करते रहना चाहिए, और ये दोस्तों दूसरा सही है। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये टायर पार्क जो दोस्तों, ठीक ना, टायर आधारित मेट्रो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये नासिक में बनाया जा रहा है, डी फॉर डॉग आपका यहाँ पे आंसर होगा। और ब्रेंट क्रूड ऑयल आप सुनते रहते हैं, ठीक ना। तो ये क्रूड ऑयल का इंडेक्स है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। और ये काशी लालिमा जो दोस्तों, ये भिंडी की प्रजाति है। काशी लालिमा भिंडी, ओकरा, लेडी फिंगर, बी फॉर बॉल आपके यहाँ पर करेक्ट होगा। तो काशी लालिमा भिंडी हो गया। अब देखिए मस्टर्ड ऑयल, इसमें दोस्तों यहाँ पर सल्फर नहीं है, जिंक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर इनहेंसिंग ऑयल कंटेंट इन मस्टर्ड क्रॉप? तो जिंक होगा यहाँ पर। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? लीमा में है, पेरू की राजधानी लीमा है। अब ट्यूबवेल से सिंचाई में दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन है? ट्यूबवेल से सिंचाई में है आपके उत्तर प्रदेश। तो इसको थोड़ा सा, ट्यूबवेल से सिंचाई में आपको उत्तर प्रदेश है, ए फॉर एप्पल। अब देखिए, यहाँ पर दोस्तों बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये दोस्तों भैंस भदावरी, गाय सिंधी, बकरी जमुनापारी, और थरपारकर जो देख रहे हैं दोस्तों ना, थरपारकर, ये भी गाय है। खासतौर से पाकिस्तान और एडजेसेंट एरिया में पाई जाती है, जो पाकिस्तान से सटा हुआ भारत का इलाका है। तो ये गाय है, जबकि इसको भेड़ कहा है, यही मैच्ड नहीं है। तो जो मैच्ड नहीं वही क्या होगा आपका दोस्तों? आंसर होगा। अब देखिए, इसमें जो दोस्तों 37 से 47
डी आंसर जा रहा है, लेकिन ये एप्रॉक्स है दोस्तों, ठीक है ना। इसको आप लोग मिलाएंगे और जिसको आएगा आप लोग बताएंगे, तो इसको पिन कमेंट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, पौधों को बूटी लगाना फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है दोस्तों, ठीक ना। बी फॉर बॉम्बे हो गया। और इसमें देखिए, ये सब तो आप जानते हैं कि आम में उत्तर प्रदेश आपका A4 2 हो गया, लीची में बिहार है B3, ये भी दोनों हो गया, मैंने C आपका उत्तर है दोस्तों आपके यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, गन्ने में उत्तर प्रदेश सही है और दूध में भी है, लेकिन चावल में उत्तर प्रदेश नहीं, चावल में नाम बंगाल का आता है। तो पहला और दूसरा सही, पहला दूसरा क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, थाईलैंड की जो भाषा है दोस्तों, थाई है, थाई। तो यही जो दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। डेनिश जो है डेनमार्क की है, डच जो नीदरलैंड की है, चीन की मंदारिन है। तो डी फॉर डॉग आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, काली मिट्टी महाराष्ट्र, ये कपास के उत्पादन के लिए जानी जाती है, B3 एक ही है। यहाँ से आंसर हो जाए, जलोढ़ उत्तर प्रदेश हो गया, और मरुस्थली जो राजस्थान हो गया, आप जानते हैं, ठीक ना। लाल आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। चलिए आगे चलते हैं। ये मिलियन सिटी वाले प्रश्न में दोस्तों, मुरादाबाद, डी फॉर डॉग। ये पूरे जो दोस्तों जिले की जनसंख्या की बात नहीं कर रहा है, उस शहर की जनसंख्या की बात कर रहा है, ये याद रखिएगा। और मिलियन में क्या होता है, 10 लाख। तो ये जो दोस्तों पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा है, उस शहर की जनसंख्या, जैसे जो शहर है मेन। अब देखिए, इंडियन अर्बन ऑब्जर्वेटरी जो दोस्तों कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली में है। और यहाँ पर देखिए, जो SDG इंडेक्स नीति आयोग वाला, इसमें पंजाब है। और ये धूपगढ़ जो चोटी है दोस्तों, ये सतपुड़ा नेशनल पार्क में स्थित है। ए फॉर एप्पल हो जाएगा इसका। अब देखिए, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट जो दोस्तों, ये पश्चिमी घाट है, बी फॉर बॉम्बे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति ST के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम क्या है। यहाँ पर देखिए, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में ST की संख्या। तो देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, ये दोस्तों बहुत टिपिकल प्रश्न था। लेकिन इसका भाई अब यहाँ पर तो हम लोग नहीं मिले, तो गूगल गुरु है ना, लेकिन ये परीक्षा के लिए आसान नहीं था। इसमें देखिए दोस्तों, दमन और दीव है। न्यूनतम लिंगानुपात, बहुत लोग लक्षद्वीप को मारे हैं भैया, लक्षद्वीप में न्यूनतम नहीं है। आपको मालूम हो कि साक्षरता दर लक्षद्वीप की ही केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा है। तो दमन और दीव, बी फॉर बॉम्बे। सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज हुआ, बताइए दोस्तों। ये हिमाचल प्रदेश है। सबसे कम, यहाँ पर देखिए, अर्बन पॉपुलेशन, हिमाचल प्रदेश। ये मोनोक्लाइमेक्स थियरी जो दोस्तों या फिर क्लीमेंट्स ने दिया था, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। 92 का ए हो जाएगा। और ये देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो दोस्तों,
ये कई बार पूछ दिया, यूपीपीसीएस में भी पूछ दिया था अभी हाल ही साल में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में। बी फॉर बॉम्बे। आप देखिए सोशल एस्पेक्ट कैटेगरी में तिरुपति बालाजी स्मार्ट इंडियन स्मार्ट सिटीज अवार्ड दिया गया था तिरुपति बालाजी को। और इसमें देखिए दोस्तों सबसे कम रहा अहमदाबाद का। भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा मलिन बस्ती, ठीक ना। स्लम पॉपुलेशन अहमदाबाद, ये फॉर एप्पल हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। तो ये देखिए दोस्तों नागालैंड और मेघालय में दोनों में 11-11 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक ना। तो आप देखिए इसको आयोग क्या मानता है, ये दोनों सही हैं। अब इसमें देखिए बंधन योजना, वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया नागालैंड को। अब ये देखिए इसको बहुत लोग 2024 कंफ्यूज कर रहे थे, इसीलिए मैं यहाँ पर सर्च करके लिख भी दिया हूँ, ठीक ना। और इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट जो दोस्तों 100% 2023 तक रखी है और 2030 तक दोस्तों नेट जीरो कार्बन एमिशन, तो दोनों सही है। सी फॉर कैट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए तौकाते आया था दोस्तों अरेबियन सी में, डी फॉर डॉग। और मिताली एक्सप्रेस जो चलती है दोस्तों ढाका न्यू जलपाईगुड़ी, ये भी डी फॉर डॉग। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इधर जो है वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है। संगम योजना जो है दोस्तों विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना टू इंक्रीज वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड पर्संस, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, मैंने जीएस में भी एक हिंदी का प्रश्न पूछ लिया, ठीक ना। और एक पहल जो योजना थी दोस्तों, कुछ चीज़ अंग्रेजी में कुछ हिंदी में देखना सही लगता है। देखिए एक पहल यहाँ पर हिंदी में हिंदी मैच कर जा रहा है, यहाँ पर एक पहल हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में लिखा गया। एक पहल योजना थी दोस्तों जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप, न्याय आपके द्वार से, ए फॉर एप्पल हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब देखिए जिबूती एकॉर्ड जो था दोस्तों, कोड ऑफ कंडक्ट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ग्रुपिंग अगेंस्ट पायरेसी। उधर आप जानते हैं कि खूब पायरेसी समुद्री लुटेरे होते हैं, तो बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट जो इंडेक्स जारी कौन करता है, जर्मन वॉचडॉग, बी फॉर बॉम्बे। अब ये देखिए अब्राहम एकॉर्ड, अब्राहम एकॉर्ड बहुत चर्चा में था दोस्तों अभी हाल ही में, से करंट की न्यूज है, करंट से लिया गया है। तो इसमें इजराइल, यूएई एंड बहरीन, सी होगा, इजराइल, यूएई एंड बहरीन। अब देखिए आप देख रहे हैं कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। तो डिफेंस कॉरिडोर बनाने की जो बात चल रही है तो उसमें किससे समझौता है दोस्तों, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड से, बी फॉर बॉम्बे। अब देखिए बिमल जालान साहब एक पुस्तक लिखे थे, ठीक ना, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, द इंडियन स्टोरी, डी फॉर डॉग। अब ये देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में पूछा है दोस्तों कि कौन कौन सी गेम, विच ऑफ द अबव हैज बीन सेलेक्टेड इंक्लूडेड, ये 2021 में इंक्लूड की गई थी दोस्तों, ठीक है ना। तो कौन था, कलारी पैटू, थांगटा, मलखम्ब, गटका,
ये चारों थी दोस्तों, ये चारों को इंक्लूड किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। अब देखिए, ये था दोस्तों, इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर? तो ये फणीधर, फणीधर, बी फॉर बैट, या बॉम्बे, ये इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखिए, इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई है? तो ये मिर्जापुर, डी फॉर डॉग। अब ये देखिए, निजामाबाद, ब्लैक पॉटरी, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर ब्लैक पॉटरी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन उत्तर प्रदेश? गंडक, गंडक रिवर जो दोस्तों उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। अब देखिए, नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है, कौन नहीं बनाता है? कुशीनगर, कुशीनगर से ऊपर जो पड़ता है दोस्तों महाराजगंज, कुशीनगर जो है नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। और इसमें देखिए, इंडोनेशिया डज नॉट, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पापुआ न्यू गिनी। इंडोनेशिया डज नॉट शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो पापुआ न्यू गिनी है दोस्तों इसका। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें तीनियन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पॉलिनेशियन ग्रुप ऑफ आइसलैंड? तीनियन, डी फॉर डॉग। अब ये देखिए, मछली उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है? चाइना है। अब इसमें देखिए, स्किल डेवलपमेंट में दोस्तों स्ट्राइड को छोड़ करके तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन नंबर 20 में होगा, इसमें जो है पहले को छोड़ करके दूसरा, तीसरा, चौथा है, ये तीनों सही है। तो सी फॉर कैट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और लैंड ऑफ प्रॉमिस, ये मिंडानो, मिंडानाओ जो है, यही डी वाला है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन उल्टा दिया है, मिंडानाओ। देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड इज नोन एज लैंड ऑफ प्रॉमिस? मिंडानाओ। तो इसको दोस्तों आप लोग क्या करेंगे कि गूगल से सर्च कर करके देखेंगे, ठीक ना। अब इसमें देखिए, इसमें जो 21 में बी वाला है नॉट मैच्ड है। और आगे चलते हैं। अब ये देखिए, काफ़ी जो दोस्तों मंगोलिया दिया है, मंगोलिया आप समझ रहे हैं किधर है? काफ़ी जो दोस्तों मुख्यतः गर्म प्रदेशों में होती है, जिससे आपके भारत में भी आप देखते हैं कि जो इक्वेटर के तरफ माने कर्नाटक जो नीचे जाने पर, तो यही मैच्ड नहीं है, ठीक ना, और सभी मैच्ड है। तो यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे। आगे चलते हैं। 99% जल विद्युत कौन उपयोग करता है अपनी जरूरतों का? नॉर्वे। अब देखिए, इसमें जो दोस्तों नारायणी जो है गुजरात में नहीं है, नारायणी जो है गुजरात में नहीं है, बाकी सब जो मैच्ड है। ये गर्म झरने की बात कर रहा है, और ये भिलाई हो जाएगा, ये नदी के तट पर नहीं है, ये फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए, तमरिया, तमरिया जनजाति झारखंड, 26 का कैट हो जाएगा। और मीठे पानी, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना, मीठे पानी उलर झील, बी फॉर बॉम्बे। और ये देखिए, न्यूयॉर्क जो है राजधानी नहीं, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जबकि बाकी सब जो है दोस्तों राजधानी है, ठीक ना। टोक्यो, लंदन और बीजिंग ये राजधानी है।
अब ये देखिए इसमें जो दोस्तों कंपास, नीडल और मैग्नेट ये तीनों डायरेक्शन को बताते हैं, जबकि ये खुद इसको बताते हैं। तो यहाँ पर ए फॉर एप्पल हो जाएगा। अब देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी वायर, तो पाइप वाटर जो है पाइप में बहेगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। और इसको आप लोग लगाए होंगे, इसका आ रहा था 60 × 5, ठीक ना, 6×25 ये हो जाएगा 160। बी फॉर बॉम्बे, इसमें जो होगा दोस्तों 3 स्क्वायर एंड 18 ट्रायंगल्स। देखिए 1 और 2 स्क्वायर और एक ये वाला स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर एंड 18 ट्रायंगल्स हो जाएगा। अब इसमें ऋतुओं का क्रम पूछा है दोस्तों, इसमें बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बहुत लोग 10 लगा करके आए, ठीक ना, लेकिन देखिए जिनका पेपर है उन्होंने 11 लगाया है और 11 ही सही होगा। सी फॉर कैट। और आगे चलते हैं, इसमें 6 होगा। देखिए 5 4 9, 9 2 18, 6 3 9, 9 3 27, 12 4 16, 16 85, 16 6 96, डी हो जाएगा। इसमें ए फॉर एप्पल हो गया। और इसमें जो दोस्तों 2 हो जाएगा, सी फॉर कैट। और इसमें चेयर हो जाएगा क्योंकि आई नहीं है इसमें, डी फॉर डॉग हो जाएगा। और इसमें कंक्लूजन हो जाएगा। आप देखेंगे कि ई जब ये दोनों आ जाएंगे तो ई पहला हो जाएगा और ये दूसरे नंबर पर, यही आपसे पूछा है। अब 40 नंबर में दोस्तों 168 हो जाएगा। देखिए ये इसका सीधा डबल कर रहा है, लेकिन और सब में ऐसा नहीं है। तो और भी पैटर्न है फॉलो हो रहा है, लेकिन सीधे सीधे दिख रहा है, तो सी फॉर कैट हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों 140 प्रश्नों का उत्तर। और ये इससे मतलब नहीं है, 140 प्रश्नों का उत्तर हो गया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सभी लोग मिला करके और अपना कितने नंबर आपके बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में करेंगे, और जो आपको जिस पर डाउट भी लगेगा उसको भी बताएंगे, उसको सब लोग मिल करके क्लियर किया जाएगा, क्योंकि बहुत फैक्चुअल पेपर है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं हम सभी।